सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप वेल एक्सेट्रा फॉर टुडेज वीडियो। सो आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो आई डोंट नो ये अलाउ है या नहीं, और मे बी शायद कॉपीराइट पड़ सकता है और बहुत सारी चीज़ें। लाइक मैं आज आपको मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और लिंक्डइन पे भी डीएम आ रहे थे, लाइक करिकुलम कैसा था, क्या पढ़ा रहे थे और क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जावा के लिए। सो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स में आंसर नहीं दे सका, इसलिए उनके लिए सॉरी। लेकिन अपने रिस्क पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ट्राई करो कि जितने एल टी एम एंट्री के स्टूडेंट हैं और जो ज्वाइनिंग की राह देख रहे हैं उनके लिए ये ज़रूर शेयर करना, जो भी आपके दोस्त रहेंगे, रिश्तेदार, और जो कोई भी जो रहेंगे एल टी एम एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और वेटिंग ज्वाइनिंग के लिए राह देख रहे होंगे, तो उसके लिए ज़रूर जल्दी शेयर कर देना। आई डोंट नो ये वीडियो कब तक रहेगी। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऐसे मैं इंजीनियर स्टफ्स और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो एक्चुअली हमारा कोर्स, मेरा तो जावा और एंड्रॉयड था, मतलब है अभी भी मेरा चल रहा है। जावा एक मंथ, फिर बाद में एंड्रॉयड, और फिर बाद में और एक हमारे हमारे लिए एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड हुआ है। सो जो मालवेयर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और कम्युनिकेशन भी उसी में रहेगा। सो चलो मैं सीधे विदाउट एनी गपशप के चलो वीडियो प्रॉपर मेन कंटेंट पे आता हूँ। मैं ट्राई करूँगा जितना पैसा से हो सके उतना सब आपको बताने की कोशिश करूँ। सो एक वीडियो का एक सेकंड भी पार्ट मिस मत करना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, बिकॉज आई डोंट नो वीडियो कब तक रहेगी। शायद मैं इसको फिर बाद में अनलिस्ट भी कर सकता हूँ। सो टिल देन चलो अब मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज हम आ गए अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो हमारा जावा के लिए ये मॉड्यूल था जहाँ पे लाइक डे वाइज आप सभी को मेंशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। एक टोटल लगभग 1 मंथ और कुछ दिन के लिए था। हमारा ट्रेनिंग चालू हो गया था 5 जनवरी 2026। सो उसमें शुरुआत में नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट और जो भी रहेगा, लाइक कंसेप्ट, फ्लो और लूप, एरे, इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद में सीधे एरे टू स्ट्रिंग मेथड्स और ऊप्स बेसिक मेथड ओवरलोडिंग एंड इनहेरिटेंस, और बहुत सारी चीज़ें लाइक रन टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेस, फाइनल क्लास। ये शुरुआत के एक फर्स्ट वीक के लिए है, और उसके बाद में वीकली असेसमेंट। वैसे हमारा तो लाइक डेली एग्ज़ाम होते ही रहते थे, लाइक एक आई थिंक 4 to 5 के बीच में एक एग्ज़ाम रखे, टेस्ट चलती थी कोडिंग राउंड की, जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहता था और 1 घंटा उसमें आपको कोडिंग करना है। उसका आपका रिपोर्ट बनता है, जो टीए चेक करती है और हर दिन आपको अपडेट देती है कि यहाँ आज ये बच्चों ने इतनी प्रोग्रेस की और इनका स्कोर ये है, और बहुत सारी चीज़ें। एक हालांकि अलग दूसरे क्लास का उतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी अभी क्लास के ऊपर डिपेंड है और आपकी टीए जो है। और फिर बाद में आता है कलेक्शन, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, ट्री सेट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं आपको पहले एक गो थ्रू करा था, फिर बाद में आपको प्रॉपर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मॉड्यूल में, वो जो आपको करनी चाहिए और करना ज़रूरी है आपको अगर जावा क्लियर करना है तो वो बाद में बताऊंगा। सो इसके बाद में आता है लाइक माइलस्टोन प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा डे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया था। तो आर डी बी एम एस बेसिक, माई एसक्यूएल क्वेरीज और जी डी बी सी, और हर दिन के 9 असाइनमेंट्स रहते थे जो तुम्हें कंप्लीट करना रहता था। फिर बाद में सुबह के दिन लाइक 8 से पहले अगर तुम सबमिट नहीं किए तो उसका रिपोर्ट नहीं जनरेट होता था। सो ट्राई करो कि लाइक 9 असाइनमेंट जितने हो सके उतने उसी दिन ट्राई करो कंप्लीट करने की, ताकि उसकी केपीए रिपोर्ट अच्छी बनी आपकी। सो उसके बाद में आर डी बी एस, फिर बाद में जी डी बी सी पार्ट 2, मैवन और एच टी एम एल एंड सी एस एस के बारे में बताया गया था। फिर बाद में मॉक असेसमेंट, हाँ, ये माइलस्टोन नहीं है, मॉक असेसमेंट है। इन सिंपल वर्ड, वीकली असेसमेंट जो रहता है लाइक एक लेवल समझ लो, थोड़ा इजी। मॉक असेसमेंट उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, लाइक 30% डिफिकल्ट। मॉक असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 इससे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आपका मॉक असेसमेंट 1 क्लियर हुआ तो आप समझ लेना कि ठीक है, अभी मेरा थोड़ा लेवल है, क्लियर कर सकूंगा माइलस्टोन भी। सो ऐसा रहता है कभी, लेकिन माइलस्टोन हालांकि डिफिकल्ट रहता है उससे ज़्यादा। माइलस्टोन में आपको लाइक और 30% डिफिकल्टी बढ़ जाती है। आपको ट्रेनर और जो टीचर है सब आपको इंस्ट्रक्शन दे ही देंगे, लेकिन अभी जो फ्यूचर में आपको वीडियो देखना है, जो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर बाद में मॉक असेसमेंट, और फिर बाद में जो आपका जो भी आपको गोल रहेगा, फिर बाद में अभी जैसे यहाँ की जहाँ आप देख सकते हो,
माइलस्टोन प्रिपरेशन 1 के लिए मॉक असेसमेंट हो गया, फिर बाद में वेब सर्विसेज, फिर बाद में आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद स्प्रिंग बूट, और दोनों लाइक मिलाकर अगर आपने क्लियर कर दिया तो ओके। लाइक माइलस्टोन फर्स्ट और सेकंड ही थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है कंपेरेटिवली थर्ड एंड फोर्थ। लाइक ऐसे नहीं कि वो डिफिकल्ट नहीं रहता, डिफिकल्ट रहता है, लेकिन जो आपका प्रेशर और आप क्योंकि आप नए होते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, उससे बच्चे डर जाते हैं और उसी वजह से उनका परफॉर्मेंस लो हो जाता है माइलस्टोन में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम ठीक से दे नहीं पाते। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करो, ताकि माइलस्टोन में ज़्यादा मतलब गंद ना मचा दो। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट। आपको पूरा लाइक 3 हफ्ते में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ आपका माइलस्टोन 1 भी कंप्लीट रहेगा। अगर आपका रिटेस्ट हो तो रिटेस्ट के लिए आप लोग, रिटेस्ट 2 दिन के बाद थर्ड दिन रहता है, वो भी सुबह। हमारा तो सुबह होता था, रीटेस्ट की बात कर रहा। अगर माइलस्टोन अगर रीटेस्ट नहीं रहेगा तो दोपहर को 2 बजे होता था। सो उसके बाद में आता है माइलस्टोन 1 कंप्लीट करने के बाद सेकंड अगला स्टेप ORM टूल, स्प्रिंग डेटा, GPA नॉर्मलाइजेशन एंड RDBMS रिकैप। और ये मैं पहले गो थ्रू कराऊंगा, फिर बाद में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। स्प्रिंग बूट JPA, स्प्रिंग बूट GPA मैपिंग, और फिर बाद में स्प्रिंग सिक्योरिटी गिटहब, और फिर बाद में मॉक माइलस्टोन असेसमेंट 2। माइलस्टोन 2 लाइक उसमें आपको एक बार फिर से मिलेगा, एक मॉक असेसमेंट देना रहता है, जिससे ताकि बहुत अच्छी से प्रिपरेशन हो जाती है। हाँ, अभी आते सीधे पॉइंट पे। इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? इम्पोर्टेंट हालांकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और वो भी वेरी करता है आपका प्लेटफॉर्म कौन सा है। एजुटेक अगर रहेगा तो अलग थोड़ा सा टॉपिक और अलग क्वेश्चन आते हैं, और अगर वहीं आपका आईनियो अलग प्लेटफॉर्म है, अगर वो रहेगा उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरी होता है क्वेश्चंस के टाइप्स वगैरह। तो लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले करना है स्ट्रिंग बिल्डर प्रॉपरली करना है, और एरे लॉजिक समझ लो प्रॉपर, प्रिपेयर करो और क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। और ऊप सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको कुछ भी मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे लाइक 3 to 4 फाइल्स बनाने पड़ेंगे आपको, उसके हिसाब से ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग और बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर हो सके तो मुझे अगर क्वेश्चन मिल जाए तो मैं ट्राई करूँगा कि कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा एक सिंपल क्वेश्चन। आप उससे डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं ChatGPT के मदद लेकर। फिर बाद में आता है कलेक्शन एरे लिस्ट, जो हमारे स्टूडेंट बैच थी उस वक्त सबसे डिफ़िकल्ट इसमें से हैश सेट और हाँ, हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, लिंकर मैप, यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा था। कलेक्शन सर ने अच्छे से पढ़ाने के बाद भी दिमाग में घुस नहीं रहा था। सो इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ऊप अगर हो जाए तो ये मतलब लाइक ऊप जल्दी हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ऊप अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक्सेस मॉडिफायर वगैरह चीज़ों का सबसे ध्यान रखो। अगर आपको ऊप आता है तो आप उससे लाइक MCQ में बहुत, हाँ। सो JDBC सबसे लाइक अगर आपका ऊप अच्छा रहेगा तो आपके MCQ भी, MCQ, हाँ MCQ की बात भूल ही गया मैं बताने। लाइक MCQ में कोड स्निपेट ज़्यादा रहते हैं, और लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहते हैं MCQ में, एक कुछ ट्विस्ट करके पूछ लेंगे। हालांकि टॉपिक्स तो इजी रहेंगे, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और हाँ, अगर आपको मैं ठीक से दिखा दूँ यहाँ, तो हाँ, उसके बाद में आपको एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और हैश मैप ये प्रॉपर तरीके से करना है। फिर बाद में RDBMS, माई एसक्यूएल क्वेरीज, हाँ क्वेरीज यहाँ एसक्यूएल क्वेरीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि बेसिक से कर सकते हो। क्वेरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JDBC में। हाँ, JDBC करने के बाद, हाँ JDBC में बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक आपको गेट ऑल IDs, गेट ऑल नंबर्स, गेट बाय ID, गेट बाय नंबर, गेट बाय स्टूडेंट नेम, और बहुत सारी चीज़ें रहती है। जब आप JDBC चालू करोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि हालांकि अगर आपका एजुटेक जो LTI का प्लेटफॉर्म है, अगर आपका वो प्लेटफॉर्म रहेगा तो इजी नहीं होगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। आई डोंट नो ये कितना ब्लर और कितना हिल रहा है, वेट। हाँ, तो यहाँ पे क्वेरी अच्छे से कर लो, और फिर बाद में आता है माइलस्टोन। माइलस्टोन आप अगर आपका ये प्रॉपर पूरा अगर हुआ रहेगा तो उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हालांकि फिर भी अभी तो आपको बस हार्ड वर्क करना है, सिंपल।
मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। सो इसके बाद में आता है माइलस्टोन 1 होने के बाद मॉक असेसमेंट और ये वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप उसको स्किप कर सकते हो। इस यहाँ से आता है आपका मेन कंटेंट स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बोट। हालांकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप करने बैठो समझ जाओगे तो कंसेप्ट उसमें एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना रहता है। हालांकि जेडीबीसी में भी ऐसा ही है, जेडीबीसी का ही नेक्स्ट अनदर वर्जन है स्प्रिंग बोट, जिसमें आपको जेडीबीसी यूज़ करना रहता है। अगर आपका जेडीबीसी अगर पक्का हो गया तो आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। यहाँ पे आपको लाइक वही चीज़ें ऑटो वायर्ड और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करना रहता है। जेपी क्यूएल क्वेरी यहाँ पे है, एक एसक्यूएल क्वेरी जैसे ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा अलग। तो आप वो भी चेक कर सकते हो, कर लो। पर अगर पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से ORM टूल स्प्रिंग डेटा जीपीए क्या रहता है वो भी पढ़ लो, क्योंकि इसमें अगर हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू निकालने की कोशिश करो चैट जीपीटी से। एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं, बहुत बार कई स्टूडेंट्स को एमसीक्यू ने ही बचा है एग्ज़ाम क्लियर करने में। अगर आपके एमसीक्यू अच्छे रहेंगे, एक कोड में कभी थोड़ा बहुत टेस्ट केसेस रन नहीं हो पाते, तो तब एमसीक्यू आपका लाइक प्लस पॉइंट अगर रहेगा तो एमसीक्यू आपको बचा लेगा। माइलस्टोन माइलस्टोन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। 65-66 से आपको आगे लाना है, तभी आप पास होगे। लाइक 65 भी अगर आ गए तो आप पास रहेंगे, लेकिन हाँ 65 तो मिनिमम चाहिए। सो हमारे वक्त पैटर्न था 10 25-25 लाइक हाँ 50 मार्क के 2 क्वेश्चंस लाइक 25-25 और एक 10 मार्क का एक क्वेश्चन ओओपी का। सो इन सिंपल 10 मार्क का ओओपी का क्वेश्चन, 25 का कलेक्शंस का क्वेश्चन, जहाँ मैंने आपको यहाँ बताया था पीछे कलेक्शंस का क्वेश्चन था। फिर बाद में आता था जेडीबीसी, और सेकेंड माइलस्टोन में एक ही क्वेश्चन रहता था स्प्रिंग बूट का 60 मार्क्स के लिए। उसके जितने भी टेस्ट केसेस रहेंगे, हालांकि टेस्ट केसेस के भी वेटेजेस अलग रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लो। आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा है, तो ये बस एक बार गो थ्रू कर लो। और फिर बाद में हाँ यस स्प्रिंग बूट जीपीए मैपिंग और स्प्रिंग सिक्योरिटी और गिटहब भी कर लो। इसी दौरान लाइक आपके यहाँ पर आपको अगर दिखाई देगा माइलस्टोन 1 खत्म होने के बाद जब आपका माइलस्टोन 2 चालू होगा, लाइक वीक 2, तभी आपका इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट भी चालू होगा। सो ये रहा लाइक टोटल जावा के लिए जो 1 मंथ का ट्रेनिंग रहेगा, वो पूरा मैंने डिटेल में बताया हूँ। लाइक एमसीक्यू कैसे करना है, क्या करना है। एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करो, लाइक ऐसे नहीं बोल रहा कि एमसीक्यू पे ही फोकस करो, कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। एमसीक्यू आपका एक प्लस पॉइंट होना चाहिए एज ए सपोर्ट के लिए। अगर आपका एमसीक्यू कभी कभार कोडिंग अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी आ गया, थोड़े कुछ टेस्ट केसेस रन नहीं हो पाए, तो एमसीक्यू आपको बचा सकता है, तो उस पर भी फोकस करना। बहुत सारे स्टूडेंट को लाइक बहुत सारा लगता है कि भाई मुझे कोडिंग आ जाएगी तो एमसीक्यू की क्या ही ज़रूरत। लेकिन कभी कभार लक बाय अगर हार्ड आपको मिल गया सेट, लाइक आउट ऑफ 10 सेट्स रहते हैं आई थिंक सो, हाँ 10 सेट्स रहते हैं, उनमें से आपको कोई भी मिल सकता है। तो अगर मुश्किल से अगर आपको मुश्किल ही आ गया कोडिंग सेट, तो एमसीक्यू आपको बचा सकता है, तो एमसीक्यू भी ऊपर फोकस करो। सो आज के लिए आई थिंक बस इतना ही। और हाँ, इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट के बारे में बताना भूल गया। इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट आपका जब माइलस्टोन 1 खत्म होगा, तो अगला जो वीक चालू होगा उससे मेरा तो लाइक सेकेंड दिन से चालू हो गया इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट। वहाँ से जेडीबीसी के ही कंसेप्ट आते हैं। वहाँ पे आपको आई थिंक हाँ 7 लोगों का ग्रुप बनता है, 7 या 5 लोगों का। ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि नंबर वाइज वगैरह। और उनको अलग अलग प्रोजेक्ट रहता है, सब मिलकर करना रहता है, और गिटहब पे आपको पुश करना रहता है। सो अलग अलग, और उसके टेस्ट केसेस भी ज़रा डिफिकल्ट रहते हैं, डे वाइज रहते हैं टेस्ट केसेस। अगर डे 1 कंप्लीट किया तो उसके और टेस्ट केस पास हुए तो आपको पुश करना है और सबमिट करना है। सो ऐसी चीज़ें हैं। गिटहब पे थोड़ा आ जाना चाहिए, उतना डिफिकल्ट नहीं। गिटहब तो सबको आता ही है क्योंकि आप डेवलपर हो। सो ये रहा आज का। लाइक अगर अभी भी अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं जल्द ही जावा, अभी तो जावा हो गया, ट्राई करूँगा कि एंड्रॉयड का भी आपको लाइक रूटीन बता दूँ, लाइक करिकुलम कैसा था। सो ये पार्ट 1 था। आई डोंट नो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो कब तक रहेगी आई डोंट नो। सो जितना जल्दी हो सके उतने अपने दोस्तों में शेयर करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं देख रहा हूँ यार कोई
लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहा मैं, एनालिटिक्स पे दिख जाता है अभी भी बस 30% स्टूडेंट जो वॉचर्स है व्यूवर्स है वही 30% स्टूडेंट ने ही लाइक सब्सक्राइब किया है। सो यार थोड़ा सा अपने भाई के लिए थोड़ा प्यार दिखाओ, अपने कंटेंट बनाते रहता हूँ सो उसके लिए, क्योंकि ये कंटेंट आई डोंट नो ये अलाउ होता है या नहीं, जस्ट मैं अपने रिस्क पर और अपनी खुशी के लिए लाइक अगर मुझे भी अगर किसी ने बताया रहता कि भाई ऐसा थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो तो मैं अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर कर लेता। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई अगर किसी ने ये वीडियो ऐसे पहले बना दिया रहता तो शायद हम टर्मिनेट ना हुए रहते। हाँ भाई ये है जो आउट ऑफ हमारे बैच में लाइक 30 स्टूडेंट टर्मिनेट हुए थे और 10 to 15 रिजाइंस थे ड्यू टू लाइक हेक्टिक और प्रेशर की वजह से। सो अगर ये वीडियो एक 1% पे अगर हेल्पफुल रहेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।